जनाब, हमारी सेहत का तमाम जो दारोमदार होता है वो हमारी खुराक पर होता है। हमें बेहंगम खाने की आदत है और जब भी भूख लगती है तो वक्त देखे बगैर ही हमारा जो दिल करता है हम वो खा लेते हैं। अब अगर खाने के फ़ौरन बाद आपने सोने के लिए चले जाएं और फिर शिकवा भी करें कि खाना नहीं हजम हो रहा या हम मोटे हो रहे हैं, तो फिर ये शिकवा जायज़ नहीं है। आज हमारा ये सेगमेंट करने का मकसद ये है ताकि आपको बताएं कि किन टाइमिंग्स पर नहीं खाना चाहिए और ये कि मोटापे से बचने और चेहरे को तरोताज़ा फ्रेश रखने के लिए कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सारा फारूकी हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, हमने देखा कि जब हमने खाना खाना होता है जी भर कर खाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर शिकवा करते हैं कि हम मोटे हो गए हैं। तो हमने खाना खाना भी है लेकिन वजन नहीं बढ़ाना, तो किस तरह हम मेंटेन करें इस डाइट को कि हमारा मुंह का जायका भी रह जाए और हमारा वजन भी ना बढ़े? मैनेज करने का तरीका यही है कि पोर्शन साइज कंट्रोल करने की कोशिश करें। हम लोग जब भी खाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। हम अपनी प्लेट भी बार बार रीफिल करते हैं, जिसकी वजह से कैलोरीज इंक्रीज हो जाती हैं और आपका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। पोर्शन साइज़ कंट्रोल करने का मकसद ये है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आप एक टाइम पे जो है अपना लंच भी कर रहे हैं तो आपने एक 6 इंचेस की जो रोटी होती है वो लें, साथ में उसके थोड़ा सा आपने सालन लेना है, ठीक है, आप हाफ कप सालन आप ले सकते हैं, मेजर करके लेना, आप ज़्यादा भर के ना लें। और साथ में कोशिश करें मैक्सिमम जो है सैलेड का इंटेक करें, ठीक है। वेजिटेबल सैलेड्स जो है ना ये सबसे जिसे कहते हैं इनमें कम कैलोरीज होती हैं और सबसे ज़्यादा ही आपको फ़ायदा देते हैं। सारा देखा गया है इसका यूज़ भी बहुत कम किया जाता है, बहुत कम किया जाता है। इसमें मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी स्किन को फ्रेश रखने के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ वेजिटेबल सैलेड्स का भी इंटेक करते हैं लंच में और डिनर में ख़ास तौर पे। अगर डिनर में कई लोगों का ये जो है प्रॉब्लम होता है कि हम लोग सैलेड नहीं ले सकते क्योंकि वो जो है बदहज़मी होती है या फिर जो है ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, तो उसका तरीका ये है कि आप उसको स्टीम करके इस्तेमाल करें। हाँ, उसको थोड़ी देर के लिए स्टीम करें और फिर आप जो है वो वेजिटेबल सैलेड जो है यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपको वो ब्लोटिंग भी नहीं होगी। तो मुझे बताइए सारा, जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है जो हम खाने में करते हैं, नाश्ते से शुरू कर लेते हैं कि नाश्ता हमें किस तरह करना चाहिए, क्या पोर्शन में करना चाहिए, क्योंकि नाश्ता जब हम सारे करते हैं, लाहौरियों की अगर बात कर लीजिए तो आपको पता है खाबों के शौकीन है और सुबह नान चने भी चल रहे हैं, हलवा पूरियाँ भी चल रही है, पराठे भी चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब बात यह है कि हम ये चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपको ये चीज़ें पसंद है, एक महीने में जैसे आपने 1 या 2 दफ़ा ले लिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपने कभी बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ खाना है, आप खा सकते हैं, लेकिन उसको आदत ना बनाएं कि हर रोज़ आप जाके यही काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ऑब्वियसली जो उसको चीज़ें चाहिए आप उसको वो चीज़ें नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये देना बहुत ज़्यादा, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें मॉर्निंग में ख़ास तौर पे आप जो है जैसे वेजिटेबल ऑमलेट रख सकते हैं, साथ में मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, आप होल व्हीट आटे की रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में कोई फ्रूट ले लें। तो इस तरह की एडिशन साथ में रखें ताकि आपकी जो है मिनरल्स और विटामिन्स की भी जो है कमी वो पूरी होती रहे। तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, हर तरह की डाइट जो है लेने की। और टाइमिंग कितनी मैटर करती है डाइट या मील लेने की दिन में? और अगर हम सोकर उठे हैं तो कितनी देर बाद हमें नाश्ता कर लेना चाहिए? सोने के उठने के बाद ही आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। मैक्सिमम भी आप 30 मिनट से ज़्यादा ब्रेक ना दें खुद को, ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहला जो आपका जो मील होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने सारी रात कुछ नहीं खाया हुआ, आपका पेट खाली है, ठीक है, सुबह में आपके ब्रेन को वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि आपका कुछ इनटेक हो। खास तौर पे बच्चों का जो है जिसे कहते हैं स्कूल जाने से पहले जैसे बच्चे अक्सर नाश्ता नहीं करके जाते, ये बहुत गलत बात है। पेरेंट्स को खास तौर पे उनको फोर्स करना चाहिए कि उनको ये आदत डालें। शुरू से उनको आदत होगी, वो बड़े होने तक उनको ये आदत रहेगी। यही होता है कि बचपन में वो आदत नहीं रहती तो वो बड़े होने पर भी वो नाश्ता नहीं करते, फिर उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। हालांकि ब्रेन की वर्किंग के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए ज़रूरी है कि आप सुबह का नाश्ता प्रॉपर करें। लेकिन कुछ लोग सारे ये भी होते हैं कि वो प्रॉपर छोड़ देते हैं, बिल्कुल प्रॉपर करते नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं खाते, छोड़ ही देते हैं, वो गलत बात है। थोड़ा बहुत लाजमी करना चाहिए, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप मिल्क शेक बना के भी पी सकते हैं, उसके साथ एक आप अंडा ले लें। अगर आप जल्दी में हैं तो आप सैंडविच भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, आप रास्ते में खा लें। लेकिन लाजमी ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपने वेट लॉस करना हो, गेन करना हो, मेंटेन करना हो, जो मर्जी है, आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर कभी स्किप नहीं करना। सिर्फ ब्रेकफास्ट अगर ज़्यादातर बात की जाए तो ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप लंच पे आ जाएँ तो वो किस वक्त करना चाहिए? ब्रेकफास्ट के कितनी देर बाद कितना वक्फा होना चाहिए लंच में और ब्रेकफास्ट में?
अब देखिए ब्रेकफास्ट आपका जो है सुबह जो है 9 या मैक्सिमम 10 से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ। और आपका लंच हो जाना चाहिए तकरीबन 2-2:30 बजे तक आपका लंच होना चाहिए, यानी कि आप 12 से 2 बजे तक अपना लंच कर लें। और डिनर जो है आपका वो 7 से 9 के बीच में हो जाना चाहिए। जो मैक्सिमम भी लोग लेट हो जाते हैं वो 9 से ज़्यादा लेट ना करें। फिर आपके सोने का टाइम करीब आ जाता है। दूसरा यह कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, रात को डाइजेशन इतनी प्रॉपर नहीं होती है। तो सोने के करीब जो लोग खास तौर पे डिनर करते हैं उन्हीं को यही प्रॉब्लम होती है कि अभी नींद नहीं आ रही, जो है पेट में दर्द हो रहा है, और मोटापे का शिकार भी वही ज़्यादा लोग होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप खाने के बाद भी थोड़ी बहुत चहलकदमी कर सकते हैं। प्रॉपर वॉक ना करें लेकिन थोड़ा बहुत जो है चहलकदमी करें ताकि वो आपका जो है प्रॉपर हजम हो जाए। तो रात को खास तौर पे जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली अपना जो है डिनर कर लें। ये और लंच में हमें क्या खाना चाहिए, मतलब क्या रोटी चावल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए? किस तरह से मैं आइडिया आप लोगों को दे सकती हूँ, बल्कि ऑडियंस को भी, वो लोग भी अगर चीज़ को जो है थोड़ा जरूर हमारा मकसद भी यही है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको पता चल सके कि उन्होंने क्या डाइट प्लान करना है। जी ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में चावल बन रहे हैं तो आपने उसको मेजर करना है 1 कप के हिसाब से आप चावल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आपके जो भी प्रोटीन बनी हो, चिकन है, मटन है, ठीक है, उसको जो है आप 100 ग्राम या 150 ग्राम जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैक्सिमम कोशिश करें 1 कप आपका पूरा जो है वेजिटेबल सैलेड का होना चाहिए, ठीक है। ये आप साथ में रखें और एंड में आप 3 से 4 चम्मच जो है ना दही के इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि डाइजेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका पोर्शन भी कंट्रोल रहेगा। बात सारी वही होती है कि पोर्शन आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। अब चावल वही बात है कि अगर वही आप बोल के हिसाब से खाना शुरू कर दें तो इनटेक आपका बढ़ जाएगा और आगे जाके वेट गेन होने के भी चांसेस हैं। आप मेंटेन करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते आपका वेट गेन हो, तो कोशिश करें कि ये जो पोर्शंस हैं इनको कंट्रोल करने की कोशिश। और दालें और सब्जियां भी खा बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। अब दालें हैं या सब्जियां जो भी सालन आपका बना हुआ है, ठीक है, आप हाफ कप इस्तेमाल करें। वो साथ में रोटी आपकी जो है वही बात है कि वो 6 इंचेस की जो छोटी रोटी होती है। और आटा जो है ना आपने वो होल व्हीट आटा यूज़ करना है, या ओट्स का आप आटा यूज़ कर सकते हैं, जौ का आप आटा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो गंदम का आटा यूज़ करें। वो सबसे बेस्ट है, उससे कभी आपका वेट गेन नहीं होगा अगर आप उसका प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर फाइबर है, वो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखेगा, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और आप जो है ओवर इनटेक भी नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, वो मैदे वाली रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या नान वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं। उससे होता है कि आपको बाद में भूख भी जल्दी लगती है और वो बहुत जल्दी आपका वेट गेन कराती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑफिसेज में खास तौर पे लोग ये तंदूर वाली जो रोटी मंगवाते हैं, इससे जितनी जल्दी वेट गेन होता है किसी रोटी से वेट गेन नहीं होता। इससे बहुत जल्दी आपका पेट निकल आता है और वो ऑफिस में बैठ के तो बहुत जल्दी आपका जो है एग्जैक्टली और आपने खाना खाना है ऑफिस में और उसके बाद फिर आपने बैठ जाना है और फिर सुस्ती भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही है सारा। हाँ, तो ये चीज़ है कि वो तंदूर वाली रोटी को अवॉइड करना जरूरी है। कोशिश करें कि गंदम की रोटी अरेंज करें अगर आपने रोटी खानी। हाँ, लेकिन इतना आपके पास टाइम होता है, आप घर से सुबह बनवा के ले हाँ जी, अपना एक पूरा एक टिफिन बॉक्स लें, क्योंकि आपने अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है, किसी ने आपकी सेहत का ख्याल नहीं रखना। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है कि आपने खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना है, किसी और ने आपका ख्याल नहीं रखना। और आपकी परफॉर्मेंस भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आपका बाद में वेट गेन होता है, आपको कोई बीमारी लग जाती है, फिर आप वही मेडिसिन के ऊपर आ जाते हैं, मेडिसिन के अलग खर्चे आपके होते हैं। तो क्यों ना पहले से आप प्रिवेंशन की तरफ चले जाएं, उस चीज़ को अवॉइड कर दें कम्प्लीटली। आप अपनी डाइट का ज़रा ज़्यादा ध्यान रखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है फेस ना करनी पड़े। और दूसरा सारा, आजकल चाय कॉफ़ी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटेक हो रहा है, इनसे भी कोई नुकसान होता है? मोटे होते हैं इससे भी? नहीं, वो डिपेंड करता है आप किस टाइम पे ले रहे हैं। चाय कॉफ़ी को कभी भी खाने के साथ नहीं लेना, ठीक है। जो भी आपका लंच है, अक्सर लोग जैसे लंच के फ़ौरन बाद चाय ले लेते हैं या डिनर के फ़ौरन बाद ले रहे होते हैं, क्योंकि क्रेविंग हो रही होती है, लोगों को आदत होती है, तो साथ में नहीं लेना। उससे ये होता है कि इनडाइजेशन होती है, यानी जो भी आपने खाना खाया है वो डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली, ठीक है। तो और कई लोगों को जो है अक्सर पेट भी उनका ख़राब हो जाता है। अक्सर लोगों का ये देखा गया है कि भाई खाने के फ़ौरन बाद जो है चाय पीते हैं तो पेट ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग सारा ऐसे हैं जिनका नाश्ता चाय के बगैर नहीं होता। वो मतलब साथ नाश्ता पड़ा होता है और साथ चाय का कप ज़रूर होना है। हाँ बिल्कुल, वो उनको आदत होती है, क्योंकि हमने आदत बना ली हुई है ना, हमने नाश्ते के साथ लाजमी चाय पीनी है। आप पी सकते हैं, आप थोड़ा सा ब्रेक देके पी लें, चाय मना नहीं है। 5-10 मिनट बाद पी लें, एटलीस्ट आप आधे घंटे या 40 मिनट्स के बाद आप जो है चाय अपनी पी सकते हैं। लेकिन लंच और डिनर के बाद जो है कोशिश करें कि आप एटलीस्ट 40-50 मिनट्स के बाद जो है अपनी चाय जो है। तो देखा जाता है सारा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम वर्कआउट भी करते हैं, हम अपनी डाइट का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन फिर भी हम मोटे हो जाते हैं। उनकी क्या वजह है? बड़े परेशान रहते हैं आजकल लोग। इसमें ना बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं। आपकी नींद पूरी नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉपर आप नींद पूरी नहीं करें, बेशक आप जितनी अच्छी डाइट करें आपका वेट कम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, जितना ज़्यादा बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है उतना ज़्यादा आपका फैट डिपॉजिट होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है।
तो कोशिश करें कि स्ट्रेस को ज़रा कम करने की कोशिश करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, या योगा एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ताकि स्ट्रेस रिलीज हो। तो उससे भी वेट लॉस अक्सर लोगों का जो है रुक जाता है, तो वो भी उस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पानी का आपका इंटेक सही नहीं है। बहुत कम लोग पानी जो है वो पी रहे होते हैं, या 4-5 ग्लास पी लिया, कोई 2-3 ग्लास पी रहे हो तो उनको पता ही नहीं। और खास तौर पर ये जो मौसम गुजर रहा है हमारा ये सर्दियों का, इसमें तो बिल्कुल ही कम हो जाता है इंटेक। ऐसे ही है, स्किन खराब हो रही होती है उसकी वजह से, और फिर शिकवा कर रहे होते हैं हमारी स्किन क्रैक कर गई है, हमारे बाल गिर रहे हैं, हमारा ये हो गया। तो पानी का इंटेक ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मील टाइमिंग्स का ध्यान रखें। अगर आप बहुत अच्छी डाइट फॉलो करें, आप एक्सरसाइज करें, आपका वेट नीचे नहीं आएगा अगर आप मील टाइमिंग्स का ध्यान नहीं रख रहे।